वाय सर्वभावांतरचिदे। ग्रंथादिराज समय सार वाचना का योग बना है। वाचना प्रारंभ हो उससे पूर्व में हम और आप सभी समय सार का सार पढ़ रहे हैं। सार मतलब मूल बातें। कहों शोध निश्चय कथा, कहों शोध व्यवहार, मुक्ति पंथ कारण कहों अनुभव को अधिकार। वस्तु विचारत ध्यावते रस स्वादत सुख उपजय। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप। अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। चलिए आज हम प्रारंभ कर रहे हैं पारमार्थिक शिक्षा। शिक्षा के लिए तो पूरा विश्व ही जागृत है और जगह जगह अलग अलग तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं कि सब शिक्षित हों। और शिक्षा के महत्व से सब परिचित हैं, क्योंकि अनपढ़ होने के दुख जितने उठाने पड़ते हैं इस जीव को, शिक्षित होने के बाद कुछ हो या ना हो समझ तो विकसित हो जाती है। अब एक लौकिक शिक्षा है जिससे ले दे के इस जीवन में थोड़ी बहुत अनुकूलताएं आपको मिल जाएंगी, वो भी पूर्व में कुछ भला किया होगा तो। ये पारमार्थिक शिक्षा है। ये वर्तमान जीवन के पुण्य के उदय और पाप के उदय से ऊपर उठ के बात है। ये जो पारमार्थिक शिक्षा है ये मैं लौकिक प्रयोजन से नहीं कर रहा हूँ। यद्यपि पारमार्थिक शिक्षा के ग्रहण करने में जो प्रशस्त भाव होते हैं, जो निर्मल परिणाम होते हैं, उससे सहज ही ऐसा पुण्य बनता है कि लौकिक अनुकूलताएं बनी रहती हैं। लेकिन ये प्रयोजन दूसरा है पारमार्थिक शिक्षा का। पारमार्थिक शिक्षा का प्रयोजन एक दो दिन के सुखी होने वाली बात नहीं है, एक आध दो भवों की बात नहीं है। अनंत अनंत काल तक मुझे संसार में परिभ्रमण ना करना पड़े ऐसी कोई विधि बताओ। यह पुकार 25 में है ना, जो एक द्वय भव को दुख हो ये तो, राख रहो मन को समझाई। तो साहब धनंजय जी कह रहे हैं वीडियो अटक अटक के चल रहा है, तुम मत अटको। तुम कहाँ ध्यान दो कि भैया ये एक दो भाव की बात होती तो चला लेते हम। जैसे बस में, ट्रेन में, धर्मशालाओं में, होटलों में देशाटन करते समय जो भी तकलीफ होती है, हमारे अंदर से आवाज़ आती है छोड़ो ना, क्या करना है, आज की और बात है, कल की और बात है, 2 दिन और रहना है, 2 घंटे बाद तो अपना स्टेशन आ जाएगा। लेकिन यह संसार के दुख भोगते भोगते अनादि काल हो गया है और मेरे दुखों का अंत नहीं आ रहा है, तो अब कुछ और उपाय बताओ प्रभु। तो उस उपाय के लिए ये पारमार्थिकी शिक्षा है। अब जो पारमार्थिक शिक्षा है उसका कोर्स कैसा है, उसका सिलेबस कैसा है, उसका टाइम पीरियड कितना है, वो सारी चर्चाएं इसमें करेंगे। मूल में आचार्य अमृतचंद्र देव ने ये चर्चा आत्मख्याति टीका में की है समय सार की व्याख्या करते हुए। यहाँ पर पंडित बनारसी दास जी द्वारा जो लिखा गया छंद है उसका हम पाठ करते हैं। देखो, भैया जगवासी तू उदासी है के जगत सो, एक 6 महीना उपदेश मेरो मान रे।
और संकल्प विकल्प के विचार तज, बैठ के एकांत मन एक ठौर आन रे। तेरो घट सरता में तू ही है कमलता को, तू ही मधुकर वह सुवास पहचान रे। प्रापति ना है कछु ऐसो तू विचार तू है, सही वह प्रापति स्वरूप यही जान रे। सही वह प्रापति स्वरूप यही जान रे। जो तुमको मन में थोड़ा थोड़ा डाउट होता रहता है ना बीच बीच में, अब हम पढ़ तो रहे हैं, अब हम सुन तो रहे हैं, कुछ होगा क्या नहीं होगा, और हमको तो ऐसे रिकॉर्ड वाले भी मिल जाएंगे, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए। अब जब उनके 50 साल से पढ़ पढ़ के कुछ नहीं हुआ, तो अब तो हमारे पास बचे ही कितने दिन हैं, साल 2 साल और पढ़ लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा। इस तरह की जो आप दकियानूसी बेचारे तारा के धनी होकर बातें करते रहते हो ना, पंडित जी साहब आचार्य अमृत चंद्र देव सहित समस्त विद्वान जगत आपको गारंटी दे रहा है। अंतिम पंक्ति थी ना, सही वह प्रापति स्वरूप याही जान रे। सही माने राइट का चिन्ह है ना, तो ये कह रहे हैं गारंटी से तुझे प्राप्त होगा। कैसे? भैया जगवासी, हे भाई तू दासी है के जगत सो, एक बार संपूर्ण जगत से उदास होकर। अब समय के साथ उदास के क्या कहना चाहिए शब्दों के अर्थ बदलते जाते हैं, तो उदास का अर्थ भी लगभग वर्तमान में दुख के अर्थ में होने लग गया है। अरे बहुत उदास दिख रहे हो, तो आदमी समझता है बहुत दुखी दिख रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है इसलिए उदास हो गए हैं। मूल शब्द जो है उदास, वो वीतरागता का परिचायक है, वो अप्रभावता का अर्थ है। जो शास्त्रों में जो उदास शब्द का प्रयोग किया है उसका अर्थ है साक्षी भाव का धनी जो व्यक्ति है वो उदास रहता है, मतलब जो प्रभावित नहीं होता है वो उदास है। और धीरे धीरे उदास का अर्थ क्या समझ लिया, जैसे आप सब समझो कीचड़ में लोड़ रहे हो, पानी से खेल रहे हो, और कोई सज्जन पुरुष बैठा है कि नहीं हमें नहीं खेलना है, तो 4 लोग जाके तुम उदास हो क्या? अरे हम उदास नहीं हैं, हम विरक्त हैं। हाँ उदास हैं विरक्ति के अर्थ में। तो शब्दों के अर्थ तो आपको ख्याल में आए, तो इसलिए यहाँ जो उदास शब्द का अर्थ प्रयोग किया है इसका अर्थ सीधा सीधा इतना है कि वे किसी भी बाह्य घटनाओं से प्रभावित ना होवे, उसका नाम उदास है। क्योंकि ये आंधी तूफान तो चलते रहेंगे, ऐसा कोई कालखंड जीवन का आने वाला नहीं है जब हम ये समझें कि अब सब ठीक हो गया है, चलो अब हम मोक्ष मार्ग का अभ्यास करते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा। जब आप छोटे हैं तो बचपन है तो बचपन की समस्याएं रहेंगी, युवा अवस्था आएगी तो युवा अवस्था की समस्याएं रहेंगी, समझो प्रौढ़ हो जाएंगे तो प्रौढ़ अवस्था की समस्याएं रहेंगी, बुढ़ापा आ जाएगा तो फिर उस नई समस्याएं शुरू हो जाएंगी। और हर व्यक्ति अपने आप को मूर्ख बना रहा है कि अभी मैं बिजी हूँ, थोड़ा सा 1 साल में थोड़ा सा मैं टाइम निकाल के फिर मैं बहुत धर्म करूँगा। तो 1 साल बाद रहेगा क्या नहीं रहेगा, और रहेगा भी तो तेरी बुद्धि कैसी रहेगी, क्या रहेगी, कहाँ रहेगी। मतलब ये अपने आप को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि हाँ हाँ मुझे स्वाध्याय शुरू तो करना है, जनवाणी है तो बहुत उत्कृष्ट, तीर्थंकर की वाणी पढ़ना तो चाहिए, सुनना तो चाहिए, समझना तो चाहिए, बस अभी कुछ दिन की दिक्कत है, मेरा थोड़ा व्यापार ठीक हो जाए, मेरा थोड़ा घर गृहस्थी ठीक हो जाए, थोड़े बाल बच्चे बड़े हो जाएं, थोड़े उनकी ब्याह हो जाए, फिर उनके बच्चे हो जाएं, फिर ये काम रह गया है, फिर वो काम रह गया है। तो बोले ये गोरख धंधे वाली बातें ना करो। गोरख धंधे वाली बातें माने अजय जी गोरख धंधा तो समझते हो ना? गोरख धंधा क्या होता है देखा किसी ने? गोरख धंधा जो मेले में गए होंगे उन्हें पता होगा गोरख धंधा क्या होता है। पहले मेले में मिलता था ऐसा एक, अब तो प्लास्टिक के आने के लग गए, पहले लकड़ी के आते थे, उसमें अंदर पानी भर देते हैं, ऐसे 2 सुई लगा देते हैं, गोल गोल कड़ियाँ होती हैं, नीचे एक बटन दबा देते हैं, आप बैठे बैठे बटन दबाते रहो, वे कड़ियाँ उसमें उछलती हैं और वापस उसमें जाती हैं। तो ये मतलब क्या हुआ कि उससे फल सिद्धि कुछ नहीं है, बस बैठे बैठे उस कड़ियों को सुलझाते रहो। अच्छा सब सुलझ जाएंगी फिर क्या करोगे? फिर उलझा देंगे और फिर सुलझाएंगे, फिर उलझा देंगे फिर सुलझाएंगे, फिर सुलझ जाएंगी फिर क्या करोगे? फिर दूसरा बच्चा आएगा उसको ऐसे ऐसे हिला देगा, बोले अब फिर सुलझा। भैया जगवासी तू उदासी है के जगत सो,
एक 6 महीना उपदेश मेरो मान ले। एक 6 महीने मेरी बात मान लो आप। कितने दिन? 6 महीने। अब 6 महीने किसी को बहुत लग सकते हैं और किसी को कम लग सकते हैं। आप ये समझ लो, आप अपने अपने जीवन के भूतकाल को स्मरण कर लो और कितने दिन आपने बिता दिए हैं इस धरती पर, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 6 महीने क्या है। अगर संपूर्णता की ओर ध्यान देंगे तो अनंत काल हो गया है, भटकते भटकते उसके सामने 6 महीने की तो कोई गिनती नहीं है। अरे वर्तमान जीवन को भी याद करते हैं तो हमने सालों गंवा दिए हैं, सालों। तो यहाँ तो सिर्फ 6 महीने की बात चल रही है ना। आप 6 महीने मेरा उपदेश मान लो। क्या मान लें उपदेश में? सुनो भैया। और संकल्प विकल्प के विकार तज। ये जो संकल्प और विकल्पों के जो विकार हैं उनको छोड़ करके बैठ के एकांत मन एक ठौर आन रे। एक जगह शांति से बैठो और अपने मन को जो इधर उधर भाग रहा है उसको समेट के एक ठौर बिठाओ। क्या पता चलेगा वहाँ मालूम है आपको? अद्भुत पंक्तियाँ हैं ये। तेरो घट सरता में, सर माने तालाब, सरोवर, लेक, झील, जो भी बोल दो। तेरो घट सरता में, तू ही है कमलता को, तू ही मधुकर वै सुवास पहचान रे। तेरा ही घट तालाब है और तू ही उस तालाब का क्या है? कमल है। तू ही मधुकर है और तू ही मधुकर है। सुवास पहचान रे, खुशबू का आनंद लो भाई। क्या हुआ पता चला आपको? प्राप्ति नाउ है कछु, ऐसो तू विचारत है। हमें तू जो दिमाग लगा रहा है ना, प्राप्ति नहीं होगी, प्राप्ति नहीं होगी, प्राप्ति नहीं होगी। सही है प्राप्ति स्वरूप याही आन रे। गारंटी से तुझे उपलब्धि होगी, ऐसा तू मान ले। अब देखो, आचार्यों ने, मुनिराजों ने, विद्वानों ने कितना सरल करके प्रस्तुत किया है कि हम अनंत काल के लिए सुखी हो जाएं। और फिर भी हम ना समझना चाहें तो टोडरमल जी को याद करके कह सकता हूँ कि हमारे अभाग की महिमा हमसे तो नहीं कही जाती है। यदि हम अभी भी ना चेतें तो फिर कब चेतेंगे? और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें क्या करना है आपको? इसमें करना क्या? देखो, पहला काम तो ये करना है कि आप जगह जगह जो उलझ जाते हो ना, वो उलझना बंद करना है। क्यों? कि आपने इस सिलेबस में एंट्री ली है और जब सिलेबस पूरा नहीं हो तब तक आप दूसरा काम मत करो। जैसे बच्चों के एग्ज़ाम टाइम शुरू हो जाते हैं तो बच्चों को बार बार कहा जाता है अब ज़्यादा खेल कूद में मत रहो, अब ज़्यादा खाने पीने के चक्कर में मत पड़ो, अब घूमना फिरना छोड़ दो, अब तो तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। एक बार परीक्षा हो जाए फिर खेलते रहना। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि एक 6 महीने के लिए आप जो है सब झंझटें मुक्त हो जाओ। और झंझट मुक्त होने का सबसे सरल तरीका है अपने प्रयोजन को पहचानो। इस धरती पर आप जैसे महापुरुषों ने अवतार क्यों लिया है, इस बात पर विचार करो। यहाँ क्यों आए हो? 4-6 बिल्डिंगें तानने के लिए, 4-6 गाड़ियों में घूमने के लिए, 4-6 बढ़िया स्पॉट पर फ़ोटो खिंचाने के लिए, 4-6 चवन्नियाँ इकट्ठी करके लॉकर में रख के पासवर्ड डालने के लिए। आप आए क्यों हो बस ये बता दो। बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाने के लिए, पदार्थ इकट्ठे करने के लिए, कपड़े जोड़ने के लिए, आभूषण जोड़ने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। आपका अवतार क्यों हुआ है ये आप बता दो बस। तो अंतर से जवाब आना चाहिए, ये भाव तो भाव के अभाव के लिए मिला है। यहाँ गुरुदेव श्री याद आते हैं। विषम से विषम परिस्थितियों में भी वे अपने प्रयोजन को भूलने को तैयार नहीं है। जब उनके परिवर्तन का माहौल था, जब ऐसा लग रहा था कि अब वातावरण जो है बदला जाएगा, कैसा कि वो जिस संप्रदाय में थे और उन्होंने घोषणा कर दी कि अब मुझे इस संप्रदाय में नहीं रहना है, तो कल तक जो उनकी
सेवा शुश्रूषा करते थे, अब वे एकांत में अकेले में आके उन्हें समझा रहे हैं, गुरुजी थोड़ा और विचार कर लो, जल्दी क्या है, गुरुजी परिवर्तन की क्या आवश्यकता है, आप यहीं समय सार पढ़ते रहो, हमको कोई सा दिक्कत नहीं है समय सार से, आपको वेश क्यों बदलना है, आपको ये बाह्य अवस्था क्यों बदलनी है, और आपका तो बड़ा नाम है भारी, और आपको तो सब जो है बहुत मानते हैं। जब ऐसी मीठी मीठी बातों से वे प्रभावित नहीं हुए तो यहाँ तक उनसे कहा गया कि सुन लो, परिवर्तन तो कर रहे हो, रोटियों की व्यवस्था कहाँ से होगी, क्योंकि जहाँ जा रहे हो वहाँ तुम्हें कोई पहचानता नहीं है, और जहाँ पहचानते हैं वहाँ आप उनकी मान नहीं रहे हो। तब गुरुदेव के मुख से आवाज़ निकली, भैया ये भव तो भव के अभाव के लिए मिला है, आयुष होगा तो रोटियां मिलेंगी, आयुष नहीं होगा तो रोटियां का ढेर लगा होगा तो भी जय जिनेंद्र चले जाएंगे। क्या करोगे आप बताओ। ये आत्मविश्वास कहाँ से आया। भैया जगवासी तू उदासी है के जगत सो, एक 6 महीना उपदेश मेरो मान रे, और संकल्प विकल्प के विकार तज, बैठ के एकांत मन एक ठोर आन रे। तेरो घट सरता में तू ही है कमलता को, तू ही मधुकर वह सुवास पहचान रे। प्रापति न है कछु ऐसो तू विचार, तू है सही वह प्रापति स्वरूप यही जान रे। गारंटी से प्राप्ति होगी तो बिल्कुल मन में मत ला। क्यों प्राप्ति होगी उसका हेतु बता रहे हैं, देखो बहुत बड़ा हेतु बताया है। प्राप्ति का डाउट कब होता है, जब कोई चीज पराधीन हो, जब किसी और से कुछ काम करवाना हो तो मन में ये आता है वो करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं जो कहूँगा वो बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। लेकिन मुझे बात बताओ, जब खुद कुछ करना हो तो फिर क्या समस्या है। मुझे आपके घर में गया हूँ और आपसे 1 गिलास पानी पीना है, तो उसके लिए मैं 5-10 मिनट मन ही मन में सोच सकता हूँ, मांगूँ कि नहीं मांगूँ। थोड़ी देर बाद तो घर जाके पी लूँगा, और मैंने मांगा और इन्हें दिया कि नहीं दिया, और खुद के घर में खुद उठ के भर के पीना हो, फिर क्या समस्या बोलो। वहाँ कौन बाधक बन सकता है। तो इस छंद में तो ये समझा रहे हैं कि भाई साहब, ये जो तुम उपलब्धि करना चाहते हो ना, ये उपलब्धि किसी और से नहीं करनी है। यहाँ आके वो रहस्य खुलते हैं कि ना हमें गुरु के अधीन होना है, ना हमें देव के अधीन होना है, ना हमें शास्त्र के अधीन होना है। समझना बात ध्यान से, देव शास्त्र गुरु के भरोसे ही हमारा कल्याण होगा, लेकिन इनके भरोसे हमारा कल्याण नहीं होगा। देव ना हो, शास्त्र ना हो, गुरु ना हो तो मार्ग कैसे सूझे। या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। इस जगत में घनघोर अंधेरा छाया हुआ है, घनघोर अंधेरा। शास्त्र ना हो तो वस्तु का स्वरूप कहाँ से नजर आए। तो इसलिए शास्त्र चाहिए, लेकिन शास्त्रों में क्या मिलेगा, ये मिलेगा तेरो घट सरता में, तू ही है कमलता को, तू ही मधुकर वह सुवास पहचान रे। तू ही सरोवर है, तू ही उसका कमल है, और तू ही उसमें भौरा है। किसी दूसरे की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका नाम मोक्ष मार्ग है, और हमारा बिना साथ के काम चलता नहीं है। साथ में शास्त्रों में तो ये कहा है, साथ की अति भावना तो दुर्गति का कारण है। क्योंकि साथ जो मिलता है ना, वही मिलता है निगोद में। हजारों लाखों करोड़ों जीवों के साथ जन्म होता है, साथ में मरण होता है, एक श्वास में 8-10 बार। ये तो एकली चालो वाली यात्रा है। तेरो घट सरता में, तू ही है कमलता को,
तू ही मधुकर वह सुबास पहचान रे। भैया धोखे मत रहना, समय सार शुरू होगा, समय सार शुरू हो चुका है। ये सार है उसका। हमारी डिपेंडेंसी यदि खत्म नहीं होगी तो हम लौकिक जीवन में भी सुखी नहीं रह पाएंगे और पारलौकिक जीवन में तो सुखी होने का चांस ही नहीं है। आप देखो जगत में कितने प्रसिद्ध वाक्य हैं। ये एक जगह तो मैंने पढ़ा था, किसका है आप याद दिला देना। पराधीन सपने हु सुख नाही। बोलो, पराधीनता में स्वप्न में भी सुख नहीं आ सकता है और स्वाधीनता में सुख को कोई रोक नहीं सकता है। तो जो आत्मा की अनुभूति है इसमें क्या पराधीनता है। एक निचली भूमिका वाले जीवों को लग सकता है, अरे भाई साहब हमने तो आत्मा का आज तक नाम ही नहीं सुना है और आप अनुभूति की बात कर रहे हो, हम कैसे करेंगे। सुनो भाई साहब, पहली बात ये समझ लो, कोई यहाँ आपका काम दूसरा नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि आदिनाथ भगवान समझो दीक्षा लिए थे और वे मोक्ष में जा रहे थे, उन्होंने देखा अरे मेरे ही साथ वाले लोगों ने दीक्षाएं ली हैं, इनकी भी तपस्या मैं तप देता हूँ। जिस जगत में होता ना, लाओ तुम्हारा काम मैं कर देता हूँ। यहाँ तक कि परीक्षाएं जो होती हैं ना, वहाँ विद्यार्थी इतने ज़्यादा मित्र होते हैं कि एक दूसरे की कॉपियाँ भी लिख दे रहे हैं। लेकिन मोक्ष मार्ग में ऐसा नहीं होता है। आदिनाथ भगवान चाह करके भी अपने शिष्यों के हिस्से का तप नहीं तप सकते हैं। तो इस धोखे में बिल्कुल मत रहना कि मेरे ऊपर गुरु की कृपा है, इसका मतलब अब तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो कुछ भी है गुरु कर देंगे। सुनो भैया, गुरु अपना करेंगे, तुम्हें तुम्हारा करना पड़ेगा। बिल्कुल आप ये समझ लो, रोड पे चल रहे हो और गाड़ी खुद ही चलानी है, खुद ही ब्रेक दबाने हैं, खुद ही एक्सीलेटर दबाने हैं, सब कुछ खुद ही करना है। बस आपकी सहायता के लिए जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं। जागृत विवेक से आप ये देखते जाना कि हम जहाँ जा रहे हैं वो स्थान आया के आने वाला है। बस वो चूक नहीं होना चाहिए। वो चूक हो गई तो फिर आपको 2 चक्कर और लग जाएंगे। जैसे इस भाव में जिनका काम नहीं हो पाया तो फिर 10-20 भाव ऐसे ही निकल जाए। फिर भाव वो हाईवे पे स्पीड से मत दौड़ो, और स्पीड से दौड़ो जागृत विवेक के साथ। हम देखते चले कि कहाँ वो साइन बोर्ड आने वाला है, जहाँ से मुझे लेफ़्ट लेना है, जहाँ से मुझे राइट लेना है। तो ये शास्त्र की वैशिष्टता है कि इसमें आपको करना आपको ही है। कितनी बार संदेश मैसेज आते रहते हैं, मज़ा आ गया, पंडित साहब का आपका अनंत उपकार है। सुनो, लोग व्यवहार में ये शब्द बहुत अच्छे लगते हैं और हम भी कहते हैं हाँ अच्छी बात है, मानो, ऐसा मानना ही चाहिए। विनम्रता ना हो तो ज्ञान कहाँ से होगा। लेकिन ध्यान रखना, हम अनंत समर्पित हो जाएं तो भी तुम्हें मोक्ष नहीं पहुंचा सकते, और कोई और की, किसी और की कृपा हमारे ऊपर हो जाए। आप समझे, दादा हमें उंगली पकड़ पकड़ के पूरे जगह जगह, देश में क्या विदेश में क्या, सब जगह साथ रख रख के प्रवचन कराते थे। तो भी दादा जो अपना पुरुषार्थ करते थे उसका शतांश भी मुझे लाभ नहीं मिल सकता है। ख्याल में आता है कि नहीं आता है। ये रहस्य दादा दे के गए कि बेटा तुम्हें तुम्हारी चटाई बिछानी है, तुम्हें तुम्हारा काम करना है, तुम्हें तुम्हारे भरोसे करना है। वो यहाँ तक कहते हैं मेरे भरोसे मत रहना। अभी 2-4 दिन पहले भी एक क्लिप आई थी, बोले मेरे भरोसे मत पड़ना चक्कर में, मेरा क्या है 2-4 साल में चला जाऊँगा, फिर तुम क्या करोगे। मतलब उन बच्चों में से मत बनना कि वहाँ जाके बड़बड़ किया और पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है कि मेरे पापा खड़े हैं, मेरा भाई खड़ा है, मेरे दोस्त खड़े हैं। जितनी तुम्हारी ताकत हो अकेले खड़े रहने की उतना काम करना। वन खंड आदि में जाके 8 कर्म किसके भरोसे नाश करोगे। ये अनंत उपकार है कि उन्होंने साथ रखा, उन्होंने चीज़ें सिखाई, उन्होंने मार्ग बताया, सब कुछ बताया। फिर भी यदि मुझे चैतन्य की अनुभूति करनी है तो मुझे मेरा निजी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये रहस्य इसमें है। तेरो घट सरतम तू ही है कमल ताको, तू ही मधुकर वह सुवास पहचान रे। प्रापति न वह कछु ऐसो तू विचार, तू है सही वह है प्रापति स्वरूप याही जान रे। गारंटी से प्राप्ति होगी। IMP आते ना क्वेश्चन, IMP समझते हो क्या लिखते हो, क्या लिखते हैं, इम्पोर्टेंट। हाँ, ये उनमें से छंद है, ये कंठस्थ वाला, कंठ में होना चाहिए और कोई भी मिल जाए उसे सुना देना चाहिए। सुनो भैया, भैया कह के बोलोगे तो सुन भी लेगा शांति से। भैया जगवासी उदासी है के जगत सो, 1 6 महीना उपदेश मेरो मान ले।
और संकल्प विकल्प के विकार तज, बैठ के एकांत मन एक ठौर। तेरो घट सरता में तू ही है कमलता को, तू ही मधुकर वे सुवास पहचान रे। रापति न है कछु ऐसो तू विचार तू है, सही है प्रापति स्वरूप याही जान रे। सही है प्रापति स्वरूप याही जान रे। बहुत बढ़िया। इस तरह से यहाँ ये प्रेरणा दी गई है कि जिस प्रकार से अपने सर्व पुरुषार्थ को झोंक दो, कितने दिन के लिए? 6 महीने के लिए। अच्छा, आप में से कोई कह सकता है 6 महीने में अगर मेरा काम नहीं हुआ तो बताओ क्या करोगे? जैनन जी 6 महीने में अगर काम नहीं हुआ तो हाँ, तो उसमें क्या हो गया? फिर 6 महीने। भाई कोर्स तो कोर्स है ना, सिलेबस तो सिलेबस है, उसमें थोड़ी चेंजेज करोगे। बच्चे क्या करते हैं? पढ़ाई करते, खूब मेहनत करते हैं, और किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो फिर पढ़ के फिर परीक्षा दे दो, और फिर फेल हो जाए तो फिर पढ़ के फिर परीक्षा दे दो, और फिर फेल हो जाए तो फिर पढ़ के फिर परीक्षा दे दो, और फिर फेल हो जाए तो। लोक में क्या नियम है हमें नहीं पता है, मोक्ष मार्ग का तो ये नियम है, जब लो नहीं शिव लहूं तब लो देह यह नर पावना। सत्संग श्रुत अभ्यास सत्संग शुद्धाचरण श्रुत अभ्यास आत्म भावना। वो फिर कितना ही काल लगे, हमें इसका कोई परवाह नहीं है। हमारा तो शॉर्टकट ये है कि हम तो अब जिस प्रकार से चैतन्य का रस पान करना चाहते हैं, आत्मा की अनुभूति करना चाहते हैं, उसकी प्रेरणा इसमें दी है। देखो अब थोड़ी और चर्चा है इसमें उपादान निमित्त की। अब आप कहोगे हर छंद में विषय बदल जाता है। हाँ भैया, सार बता रहे हैं ना पूरे समय सार को अपन 10-15 दिन में पढ़ रहे हैं, तो बीच बीच में से जहाँ जहाँ से माल है वो आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। देखो जो माटी में कलश होने की शक्ति रहे, ध्रुव दंड चक्र चीवर कुलाल बाहिज निमित्त हो, त्यों पुद्गल परमाणु पुंज वर्गना भेषधर ज्ञानावरणादिक स्वरूप चितरंत विविध पर, बाहिज निमित्त वैरात्मा गए संशय अज्ञानमति, जग माए अहंकृत भावों सो, जग माहे अहंकृत भाव सो, कर्म रूप है परिणमति। ख्याल में आया? क्या ख्याल में आया? जो माटी में कलश होने की शक्ति रहे ध्रुव, जैसे माटी में कलश घड़ा बनने की सामर्थ्य हमेशा ध्रुव रूप से विद्यमान रहती है, दंड चक्र चीवर कुलाल बाहिज निमित्त हो। ये क्या लिस्ट बताई कि घड़ा बनने के लिए दंड चाहिए। अब डंडे का क्या काम है घड़ा बनाने के लिए? फोड़ना थोड़ी है भैया। अरे फोड़ने के लिए नहीं चाहिए, बनाने के लिए भी दंड चाहिए। क्या करेंगे दंड से? कि वो जो अगले लिखा है ना दंड चक्र, वो चक्र रखा है ना चक्का उसका गोल गोल, उसमें एक छेद होता है, उस छेद में वो डंडे को ऐसे 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 स्पीड से घुमा के डंडा साइड में रखता है, चक्र घूमता रहता है। ये देखो भारत की ये तो बौद्धिक स्तर है, बिना लाइट के बिना उसके मशीनें चल रही थी हमारे यहाँ। ये तो बाद में आके डिपेंड हो गई है, अरे लाइट चली गई तो यूट्यूब बंद हो गया, अरे ये बंद हो गया। पहले तो यहाँ डंडे से ही चक्का घुमाया और घूमता रहता था, मटके बना लेते थे। खैर यहाँ दूसरी बात चल रही है, दंड चक्र चीवर। चीवर क्या है? ये वो जो कपड़ा रहता है ना, कपड़ा धागा, क्या करते हैं धागे से? बताओ, लोग तलवारों से चाकुओं से चीज काटते हैं, और हिंदुस्तान में धागे से काटते थे घड़ा कलश बन जाता है तो नीचे से धागा घुमा देते हैं तो वो अलग हो जाता है, उसको रख देते हैं पकने के लिए। तो ये जितनी भी लिस्ट है, दंड है, चक्र है, चीवर है, कुलाल है, ये सब क्या है? ये तो भाई साहब बाहर के निमित्त हैं। अगर उस मिट्टी में घड़ा बनने की सामर्थ्य नहीं होगी तो 1000 निमित्त बनने पर भी आप घड़ा नहीं बना सकते हो। आप बढ़िया से बढ़िया दंड ले आओ, अरे चांदी का ले आओ, चांदी सस्ती है, सोने का ले आओ लो, और उस पर हीरे जड़वा लो, और रेत का घड़ा बना के बताओ आप। चक्र ले आओ, बढ़िया चक्र एकदम ऑटोमेटिक चलने वाला, रिमोट से चलने वाला, पट 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 ले आओ।
बनाओ, रेत बालू रेत से घड़ा बनाओ आप, क्यों सा बालू रेत से घड़ा क्यों नहीं बन सकता है? उपादान की सामर्थ्य नहीं है तो निमित्त कुछ नहीं कर सकता है। ये ऐसे घनघोर विषय हैं जिनमें आम जनता को बहुत उलझाया जाता है, बहुत उलझाया जाता है। और जो है खास करके हास्य विनोद के माहौल में निमित्त और उपादान को समझाने की कोशिश की जाए, समझाने की या बरगलाने की कोशिश की जाती है और कहा जाता है करके दिखा लो, बिना निमित्तों के काम करके दिखा लो, बिना निमित्तों से काम होता ही नहीं है। अरे भाई साहब, आज तक कहीं भी कभी भी किसी ने भी ये नहीं कहा है कि बिना निमित्तों के काम होता है। निमित्त की उपस्थिति रहती है, ये सबको स्वीकार है, लेकिन निमित्त कार्य कर देता है, ये बात सरासर असत्यार्थ है। क्यों? यदि निमित्त कार्य करता होता तो तीर्थंकर परमात्मा जैसा निमित्त मिलने के बाद भी मारीची की बुद्धि नहीं सुलटी, इसका मतलब बताओ हमें। पंडित जी तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है, हमारी बात तीर्थंकरों की बात समझ में नहीं आ रही है, हम कौन खेत की मूली है भाई साहब? पंडित जी आप जो कह रहे हो कन्वेंस नहीं हो रहा, हमारी समझ में नहीं आ रही, मत समझो भाई साहब। तुम्हारा काल पकेगा तो तुम समुद्रों में पड़े होगे और तुम अपने आत्मा को पहचान लोगे, त्रेंच गति में सम्यक दर्शन हो जाएगा। तुम्हारा काल पकेगा, नरक में डंडे पड़ रहे होंगे और भेद विज्ञान हो जाएगा। तुम्हारा काल पकेगा, स्वर्गों के सुख में भेद विज्ञान हो जाएगा। बात यह है कि उपादानगत योग्यता कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण है, ये तो जब हम विवेचन करेंगे तो आपको और गहराई से ख्याल में आएगा। अभी तो सिर्फ इतनी बात बता रहे हैं। दो बातें कहीं, कौन सी दो बातें? एक तो मिट्टी ऐसी जिसमें उपादानगत क्षमता है घड़ा बनने की, और बाहर में निमित्त होते हैं, दंड है, चक्र है, चीवर है, कुलाल है। ये उदाहरण दिया। त्यों पुद्गल परमाणु पुंज वरगणा भेष धर ज्ञाना वर्णादिक स्वरूप चिरतंत वेद पर। उसी तरह से क्या होता है, पुद्गल के छोटे छोटे परमाणु, छोटे छोटे परमाणु, छोटे छोटे परमाणु कर्म रूप से परिणमित होते हैं। कर्म रूप से परिणमित कौन होता है? पुद्गल के परमाणु। तो पुद्गल के परमाणुओं में ऐसी उपादानगत योग्यता है कि वे कर्म रूप से परिणमित हो जाएं। और निमित्त कौन बनता है? जीव के परिणाम। तो जीव के परिणामों से पुद्गल में जो वर्गणाएं बनती हैं, पुद्गलों में जो कर्म रूप होने की व्यवस्था बनती है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे मिट्टी में खुद की अपनी योग्यता थी, दंड चक्र चीवर आदि बाहर के निमित्त बने और घड़ा बन गया, ऐसे ही कर्म रूप परिणमित होने की सामर्थ्य पुद्गल में है। जीव का परिणाम मिला, ज्ञानावरण आदि रूप कर्म परिणमित हो गए। अब अच्छा, इसमें क्या बड़ी बात बताई आपने, ये तो हम जानते हैं। सुनो, बड़ी बात अब हम बता रहे हैं। बाहिज निमित्त बहिरात्मा गह संशय अज्ञान मति। बाहर के निमित्तों के भरोसे बहिरात्मा, बहिरात्मा माने वो एक तरह का मिथ्या दृष्टि, जो बाहर में अपनी आत्मा को आत्मा मानता है, माने आत्मा को बाहर में मानता है। जैसे जैसे ये जो है ना, ये बाहर है, ये बाहर है, अब मैं इसमें आत्मा मानूं, इसके बनने पर, इसके बिगड़ने पर, इसके टूटने पर, इसके खोने पर ऐसा शोक मनाऊं जैसे मैं ही मर गया हूं। अरे मर गए, मेरा पेन रखा था कहाँ गया है? इसका मतलब क्या हुआ? अगर पेन खो गया है तो तुम क्यों मर गए? पेन भिन्न है, तुम भिन्न हो। अरे मर गए, मकान टूट गया, अरे मर गए, परिवार बिखर गया, अरे मर गए। ये बहुत स्थूल अज्ञान मतियों की भाषा है ये। जगमाय अहंकृत भाव सो कर्म रूप है परिणमति। और इन्हीं अज्ञान रूपी भावों से ये जो शब्द है ना अहंकृत, ये मूल 168-169 नंबर का कलश है, वो उसमें इन शब्दों का प्रयोग किया है। कौन सा? मैं जगत का करता हूँ, मैं जगत का भोगता हूँ, मैं किसी को मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ, सुखी कर सकता हूँ, दुखी कर सकता हूँ। ऐसे अहंकृत भाव से यह जीव आत्महनो भवंती, आत्महत्या करता है, यानी आत्मा के स्वभाव का घात करता है। निश्चय से अकर्ता और व्यवहार से कर्ता। चलो भैया देखो इसको।
व्यवहार दृष्टि सो विलोकत बंध्यो सो दिसे निश्चय निहारत न बांध्यो यह कि नहीं। एक पक्ष बंध्यो एक पक्ष सो अबंध सदा दो पक्ष अपने अनादि धर नहीं। कोऊ कहे समल विमल रूप कोऊ कहे चिदानंद ते सोई बखान्यो जैसो जिनहि। बंध्यो माने कुल्लो म्याने दोहों को भेद जान सोई ज्ञानवंत नर तत्व पायो सोई ज्ञानवंत नर तत्व पायो नहीं। सोई ज्ञानवंत नर तत्व पायो तिनहि। सोई ज्ञानवंत नर। आहा, क्या कह रहे हैं भाई साहब? समझने की कोशिश करना और जिसका सर माथा दुख रहा हो उसको ये 4-6 लाइनें सुनाने की कोशिश करना। पूरे देश में तीर्थंकरों की वाणी के आश्रय से आकुलता खड़ी कर ली है लोगों ने, बेचैनी खड़ी कर ली है लोगों ने, नयों के आश्रय से बेचैनी खड़ी कर ली है। कहने लग जाते हैं मैं निश्चय नए वाला हूँ, मैं व्यवहार नए वाला हूँ। अरे भाई साहब, ऐसी बातें करना जिनवाणी के दायरे में नहीं आती हैं, ये आपकी संकीर्णता है। क्या व्यवस्था है? सुनो, व्यवस्था सुन लो। व्यवस्था इतनी सी है, एक ही वस्तु को, एक ही वस्तु को, एक ही घटना को, एक ही चीज को व्यवहार दृष्टि से देखते हैं तो अलग रूप दिखाई देती है, और निश्चय दृष्टि से निहारते हैं तो अलग रूप दिखाई देती है। बोलो भैया, बाल बुद्धि होते हैं, उन्हें ये बातें समझ में नहीं आती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही आदमी, एक ही चीज़, एक ही वस्तु है भी और नहीं भी है, सत्य भी है, असत भी है, एक भी है, अनेक भी है, भाव भी है, अभाव भी है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे थोड़ा सा दिमाग को ठंडा करो और बैठो शांति से। सब हो सकता है। एक ही व्यक्ति पिता और एक ही व्यक्ति पुत्र हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब स्थूल बुद्धि वाले कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? जो पिता होगा वो पुत्र कैसे होगा, जो पुत्र होगा वो पिता कैसे होगा? विरोधी प्रतिपक्षी धर्म है कि बने रहने दो प्रतिपक्षी धर्म, फिर भी होंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, जरूर जिद करते हैं ये मेरे पापा हैं तेरे चाचा नहीं, वो कहेगा ये मेरे चाचा हैं तेरे पापा नहीं। तो ये बच्चों की बातें हैं भाई साहब। ऐसे ही जो वो फिर कितनी बड़ी मंच क्यों ना हो और कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति वक्ता क्यों ना हो, यदि निश्चय और व्यवहार के आग्रह से ग्रसित होकर कषाय पैदा कर रहा है और कह रहा हो हम व्यवहार वाले हैं, वो निश्चय वाले हैं, हम निश्चय वाले हैं, वो व्यवहार वाले हैं, सुनो भैया, ऐसा कोई मामला होता नहीं है। ये तो व्यवस्था है भैया, ये तो चश्मे हैं, ये तो दूरबीन है। इन्हें लगा लगा के तो वस्तु का निरीक्षण किया जाता है। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप का काम क्या है? जैसी वस्तु है उसको विस्तार से बता देना। तो नयों का काम क्या है? तत्वासूत्र नहीं पढ़ा ना, इसलिए चक्कर पड़ गया। पढ़े तो सब समस्याएं खत्म हो जाएं। वहाँ लिखा था, क्या लिखा था? जब सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग है बताया, तत्वा श्रद्धा ने मोक्ष मार्ग बताया, तत्वार्थों के नाम बता दिए, तो प्रश्न उत्पन्न हुआ कि हमें इनका अधिगम कैसे होगा? तो जवाब आया प्रमाण नैयर अधिगम, प्रमाण होने से होगा। देखो, व्यवहार दृष्टि सो विलोकत बंध्यो स्वदिश है। भाई साहब, जब हम व्यवहार दृष्टि से देखते हैं तो यह जीव बंधा हुआ दिखाई देता है, 8 कर्मों से लिप्त दिखाई देता है। यह जीव को कथनचित मूर्तिक कहा गया है संसार अवस्था में, और कथनचित अमूर्तिक है। व्यवहार दृष्टि से देखते हैं तो मूर्तिक दिखाई देता है। निश्चय निहारत न बंध्यो यह कि नहीं, और जब निश्चय से निहारते हैं तो ये बंधा हुआ नहीं है। कमलनी पत्र का उदाहरण दिया था ना अपन ने 2-4 दिन पहले। जो पानी के अंदर कमलनी पत्र डूबा हुआ है तो ऊपर ऊपर से व्यवहार से देखेंगे तो क्या नजर आएगा? हाँ साहब, डूबा है साहब, यही सत्य है। लेकिन जब कमलनी पत्र के स्वभाव के नजदीक जाके देखेंगे तो क्या नजर आएगा? उसने तो पानी को छुआ भी नहीं है। तो निश्चय से निहारोगे तो विरक्ति दिखाई देगी, अलिप्तता दिखाई देगी। व्यवहार से देखोगे तो मिलावट दिखाई देगी। एक पक्ष बंध्यो एक पक्ष सो अबंध सदा दो पक्ष अपने अनादि धरे नहीं। कोऊ कहे समल विमल रूप कोऊ कहे चिदानंद तैसो ही बखान्यो जैसो जिनहि। चिदानंद कैसा है कि जो व्याख्यान कर रहे हैं ना उनसे पूछो। ये लिखा है इसमें, चिदानंद तैसो ही बखान्यो जैसो जिनहि। जिसने जैसा बखान दिया चिदानंद वैसा है। अरे यार, हम तो सुन के आए थे आत्मा मूर्तिक है, और यहाँ हम सुन रहे हैं आत्मा मूर्तिक है।
सुनो, टेंशन मत लो। यहाँ व्यवहार से सुन रहे हो, वहाँ निश्चय से सुन के आए हो। समस्या है कहाँ? समस्या तो हमारी कषायों ने पैदा की है। हमें बात बात पर दूसरे को नीचा दिखाने में रस आता है, इसलिए हम दूसरे के कथनों का निषेध कषाय रूप से करते हैं, जबकि जनागम के हिस्से हैं ये। समस्या कहाँ है? बोलो भाई साहब, आत्मा मूर्तिक है क्या अमूर्तिक है? एक है क्या अनेक है? बंधा हुआ है क्या बंधा हुआ नहीं है? समल है क्या विमल है? कोहू कहे समल विमल रूप, कोहू कहे चिदानंद तैसो ही बखानियो जैसो जिनहि। चिदानंद कैसा है? भैया मत पूछो, जिसने जैसा व्याख्यान कर दिया वैसा ही चिदानंद है। अरे वे महाराज जी आए थे, वे कह रहे थे आत्मा ऐसा है। हाँ वैसा ही है, वे जिस नए से कह रहे थे वैसा ही है। यही समस्या आई थी ना जब गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने प्रवचन व्याख्यान शुरू किए थे, तो जनता ग्रुप बना के शांति सागर जी महाराज जो छाणी हैं उनके पास पहुंचे। महाराज साहब, कांजी स्वामी कहते हैं आत्मा ऐसा है और व्यवहार ऐसा है, निश्चय ऐसा, ऐसा कहते हैं। क्या जवाब मिला? वे सही कहते हैं। मेरे सामने समय सार रखोगे तो मैं भी यही कहूँगा। कांजी का विरोध करके क्या कुंद कुंद का विरोध करना है? ये शब्द थे उनके, ये शब्द थे। और उनका जो अभिनंदन ग्रंथ है ना, उसमें ये शब्द छपे हुए हैं। पहले संस्करण में तो मैंने पढ़े हुए हैं, अब बाद के संस्करण में जीवों ने क्या उठापटक की वो पता नहीं। खैर, बंध्यो मानो खुलो मान्यो, दुहुन को भेद जाने। बंधा भी मान लो भैया और खुला भी मान लो, बस आप अंदर में भेद पहचान लो। बंधा किस अपेक्षा से है और खुला किस अपेक्षा से है। सोई ज्ञानवंत नर तत्व पायो तिन्हि। वही पुरुष इस धरती पर ज्ञानवंत है, उसी ने तत्व की प्राप्ति की है। और भी बढ़िया बढ़िया इसमें चर्चाएं हैं, बिल्कुल समापन की ओर ही हैं अब तो। और गन शुरू कर देंगे, शुरू करें कि यही पढ़ते रहें? आप जैसा कहोगे हम तो वैसा कर लेंगे, क्योंकि हमें तो ऐसा भेद ही नहीं लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि समय सार शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि जो समय सार शुरू होके होना है वही हो रहा है। बढ़िया। ओम नमः बुध
बुध जन भेटत पाय जी, सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष हिये न समाए जी। सुन कर वाणी जिनवर की, हमारे हर्ष हिये न समाए जी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ